शुरू कर दीजिए। पिछले क्लास में जहाँ से देखे थे उसके आगे तो नेट मोशन, तो नेट इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में कितना है u cos थीटा, तो एक्स डायरेक्शन को आई केप से दिखाते हैं u cos थीटा, यू एक्स का वेलोसिटी है u cos थीटा आई केप, इनिशियल कितना u cos थीटा आई केप, और y डायरेक्शन में कितना है u sin थीटा, तो डायरेक्शन दिखाने के y में j केप, तो नेट इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा u x आई केप प्लस u y j केप, तो x डायरेक्शन में कितना है u cos थीटा आई केप प्लस y में कितना है u sin थीटा j केप, समझ में आया? ठीक है, डायरेक्शन ऑफ u कैन एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ एंगल्स इट मेक्स विद द ग्राउंड, मतलब u का डायरेक्शन क्या होगा थीटा, कितना थीटा डिग्री बना रहा है ग्राउंड, यही थीटा बताएगा u का डायरेक्शन। ठीक है, नेट एक्सेलरेशन अभी बताया कि a में x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होता है जीरो, और y डायरेक्शन में g हमेशा डाउनवर्ड माइनस g, तो नेट एक्सेलरेशन होगा x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन प्लस y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन, और x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है जीरो है, और y में क्या है माइनस में डाउनवर्ड नीचे की तरफ, तो नेगेटिव डायरेक्शन y नेगेटिव y नीचे वाला डायरेक्शन में माइनस है, ठीक है, तो नेट क्या आएगा माइनस जी, कितना जे के पे मतलब डाउनवर्ड, डायरेक्शन ऑफ जे इज डाउनवर्ड। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पार्टिकल एट टाइम t, कोऑर्डिनेट्स मतलब पोजीशन, मतलब कि x y में किस पोजीशन पे। ठीक है, तो मान लो t टाइम पे देख रहे हैं, किस टाइम पे देख रहे हैं t, u में इनिशियल स्पीड कितना है u cos थीटा, यहाँ पे बताएं कि u cos थीटा कांस्टेंट रहता है, x में क्या रहता है x डायरेक्शन में u cos थीटा, मतलब वेलोसिटी हमेशा क्या रहता है कांस्टेंट, चेंज नहीं होता, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है जीरो है। तो हम लोग को टाइम मान लो t टाइम में निकालना है, पोजीशन करने का मतलब कितना वो डिस्प्लेस हुआ ओरिजिन से, तो x डायरेक्शन में कितना होगा वेलोसिटी इनटू टाइम, तो वेलोसिटी कितना है x में u cos थीटा इनटू टाइम, ये आ गया x डायरेक्शन का, y का भी निकालना होगा, तो y में क्या है y में एक्सेलरेशन है हमारे पास y में, है कि नहीं माइनस जी, और इनिशियल वेलोसिटी है u sin थीटा, तो हाँ तो x में होगा ux into t, x मतलब वेलोसिटी है u में, तो u cos थीटा into t है, और y में क्या होगा मेरे पास फॉर्मूला होता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो यहाँ पे y डायरेक्शन के लिए क्या है u वेलोसिटी u sin थीटा हाँ into t, और a की जगह g क्या है माइनस, यहाँ प्लस माइनस माइनस आ जाएगा u sin थीटा into t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, वही लिखा हुआ है यू वाई करने का मतलब y में वेलोसिटी, y डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी कितना है u sin थीटा, कितना है u sin थीटा into t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, समझ आया? नेट डिस्प्लेसमेंट टाइम t, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा जितना y में जाएगा और जितना x में जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के जोड़ देंगे, तो इसके एंगल पे बीच एंगल कितना आएगा 90 डिग्री, तो क्या जाएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ठीक है, क्या कि cos 90 कितना होता है जीरो, तो वेक्टर करने के लिए क्या करते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, cos 90 जीरो, तो 2ab वाला तो गया, तो कैंसिल हो गया नहीं टर्म, तो क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, समझ आया? अब ये खत्म हो गया, अलग अगला टॉपिक है वेलोसिटी ऑफ टाइम एट, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टाइम t, तो x का वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टाइम निकालने का मतलब नेट वेलोसिटी, मतलब x का भी और y का भी दोनों जोड़ के, तो x का वेलोसिटी क्या कांस्टेंट ही रहता है हाँ, और y का चेंज होगा, x का कांस्टेंट ही रहता है y का चेंज होगा, तो वेलोसिटी बराबर फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम, ये फार्मूला पढ़े थे पिछले चैप्टर में, है कि नहीं? तो वेलोसिटी निकालने के लिए क्या है u कितना u sin थीटा माइनस जी टी। ठीक है, किसी टी टाइम पे क्या होगा वेलोसिटी u sin थीटा माइनस जी, और x में तो कांस्टेंट ही रहता है कि नहीं, तो भाई u sin थीटा को u y बोलेंगे, मतलब y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी वही है ना u sin थीटा माइनस जी टी, तो u cos थीटा माइनस प्लस u sin थीटा माइनस जी टी जे के। ठीक है, ये x टोटल वेलोसिटी किसी टाइम पे ux प्लस uy, है कि नहीं, तो x का वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा u cos थीटा i के प्लस, और t टाइम पे जो वेलोसिटी आएगा क्या आएगा u sin थीटा माइनस gt, कौन से फार्मूला से b बराबर u प्लस at हो जाएगा कि नहीं,
किसी टी टाइम पे निकालना है y डायरेक्शन में, तो u sin थीटा इनिशियल माइनस एक्सेलरेशन इनटू टाइम, u sin थीटा माइनस gt y डायरेक्शन में, क्योंकि x का कांस्टेंट है प्लस y में जो वेरिएबल है वो फार्मूला से निकाल लेंगे। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आएगा तो रूट अंडर x में जो वेलोसिटी आता है u cos थीटा का जो वैल्यू आएगा उसका स्क्वायर प्लस इसको सॉल्व करके जो आएगा उसका स्क्वायर का रूट अंडर। ठीक है, तो क्या बोला, इफ एंगल मेड बाय द वेलोसिटी v विद द ग्राउंड इज अल्फा। अगर मान लो बोला किसी टाइम पे वेलोसिटी दिया हुआ है, ठीक है, वो कितना एंगल बना रहा है इसके साथ, मान लो वेलोसिटी इधर है और कौन है, कितना एंगल बना रहा है, मान लो अल्फा, कितना एंगल बना रहा है अल्फा, तो मान लो कुछ वेलोसिटी दिया है, ठीक है, और कितना एंगल बना रहा है अल्फा। इफ एंगल मेड बाय वेलोसिटी v विद द ग्राउंड इज अल्फा, कितना है अल्फा है, तो हम लोग को 10 अल्फा किसी टी टाइम पे निकालना है, तो टी टाइम पे क्या होगा vy बाय vx, tan थीटा क्या होता है, तो tan अल्फा क्या होगा, tan अल्फा क्या होगा vy बाय vx, क्या होगा vy बाय vx, तो y का वेलोसिटी x में वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, x में हमेशा vx ही होता है कि नहीं, जो होगा, और y में होगा तो uy माइनस gt, है कि नहीं, किसी t टाइम पे कितना होगा uy माइनस gt, तो vy और vx बराबर vy को लिख सकते हैं uy माइनस gt किसी t टाइम पे, u का तो कांस्टेंट ही है, तो हो गया। uy को क्या लिख सकते हैं, u sin थीटा, क्या लिखेंगे u sin थीटा माइनस gt, ux u बाय ux को क्या u cos थीटा बोलते हैं, तो u sin थीटा बाय u cos थीटा, u क्या हो जाएगा, कट जाएगा, sin थीटा बाय cos, sin बाय cos को क्या लिखते हैं 10, sin बाय cos को क्या लिखते हैं 10 माइनस gt बाय u cos थीटा, ये आ गया। ये क्या बताएगा, t टाइम पे कोई वेलोसिटी का डायरेक्शन और मतलब कितना ये कितना एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, ठीक है, tan अल्फा tan थीटा का फॉर्मूला, ठीक है, tan अल्फा tan थीटा माने gt बाय u cos थीटा, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, समझना है, ठीक है। आगे क्या है कि मतलब कोई भी t टाइम पे वेलोसिटी कोई मतलब कितना एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, ठीक है, ये तो इनिशियल वेलोसिटी क्या बना रहा है थीटा बना रहा है, उसी तरह अगर कोई मतलब जब पार्टिकल ऊपर जाएगा उसका वेलोसिटी बदलेगा, तो t टाइम पे अब t टाइम मतलब जीरो इनिशियल से स्टार्ट किया, फिर t टाइम पे जो वेलोसिटी कुछ रहेगा वो कितना एंगल बनाएगा हॉरिजॉन्टल के साथ, ठीक है। जब वेलोसिटी पार्टिकल ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी भी चेंज होगा, तो उसका एंगल भी चेंज होगा हॉरिजॉन्टल, पहले इनिशियल कितना था थीटा, अब बाद में क्या हुआ थीटा के बाद अल्फा हो गया, वही अल्फा निकालें, क्या निकालें अल्फा, u में क्या रहता है, u में तो कांस्टेंट रहता है ना, u में तो वेलोसिटी हमेशा मतलब x में तो वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट है ux, है कि नहीं, u cos थीटा के बराबर जो है वो तो हमेशा कांस्टेंट है, बदल किस में रहा y डायरेक्शन में, तो हम लोग को पता है v बराबर u प्लस at, किसी t टाइम पे अगर इनिशियल u sin थीटा है तो किसी t टाइम पे क्या होगा वेलोसिटी u sin थीटा माइनस एक्सेलरेशन कितना gt, है कि किसी t टाइम पे कितना होगा u sin थीटा माइनस gt, ठीक है, समझ आएगा ये। अगला टॉपिक चेंज इन वेलोसिटी एंड मोमेंटम, चेंज इन वेलोसिटी एंड मोमेंटम, व्हेन द पार्टिकल रिटर्न्स टू द ग्राउंड अगेन एट पॉइंट b, कोई पार्टिकल को ऐसे फेंके, क्या किए फेंके, फिर वापस आके गिर जाए ग्राउंड पे, ठीक है, इट्स y कोऑर्डिनेट इज 0, y कोऑर्डिनेट क्या हो गया इसका, ये x पे आ गया, पूरा वहीं नीचे आ गया, x पे ग्राउंड पे आ गया, हमेशा ग्राउंड पे आ गया ना, तो इसका y क्या हो गया 0, y क्या हो गया 0, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज u एंगल थीटा विद द ग्राउंड, हां तो इसका जो पिछले क्लास में बताया था कि जिस स्पीड से फेंकते हैं उसी स्पीड से वापस कहां पे आएगा ग्राउंड पे आएगा, ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड तो उतना ही रहेगा u के बराबर, ठीक है, और कितना बनेगा एंगल थीटा विद द ग्राउंड, ठीक है, और टोटल एंगुलर चेंज कितना होगा 2 थीटा, कैसे, पहले थीटा था इधर, है कि नहीं, अब जब आया नीचे गिरा इसका डायरेक्शन चेंज हुआ कि नहीं, पहले इधर थीटा था तो थीटा इतना और फिर इधर आया तो थीटा प्लस थीटा कितना 2 थीटा चेंज हो गया एंगुलर चेंज, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा u cos थीटा प्लस u sin थीटा, इनिशियल वेलोसिटी क्या है u से फेंके हैं, एंगल कितना है थीटा, x डायरेक्शन में u cos थीटा, y डायरेक्शन में u sin थीटा, ठीक है, तो u cos थीटा i के प्लस u sin थीटा
जे के, और जब फाइनल वेलोसिटी जब यहाँ पे गिरा हुआ तो x का तो इधर ही रहेगा u cos थीटा, लेकिन y में किधर आ गया, नीचे की ओर, y में किधर आ गया, नीचे की ओर, तो माइनस u sin थीटा जे के। देखो x वाला का डायरेक्शन तो वही रह गया है कि नहीं, x वाला का डायरेक्शन उधर ही रह गया, लेकिन y वाला का डायरेक्शन गिरने के बाद क्या होगा, ऑपोजिट हो गया कि नहीं, पहले ऊपर था नीचे आ गया, यहाँ माइनस है u माइनस u sin थीटा जे के, तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, u cos i के माइनस u sin जे के। ठीक है, अब चेंज इन टोटल चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे, तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कितना u cos i के u cos थीटा i के, यहाँ थीटा i के माइनस u sin थीटा j के माइनस इनिशियल कितना u cos थीटा i के प्लस u sin थीटा j के, माइनस यहाँ पर और ब्रैकेट है, ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस, तो इस साइन क्या हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा, मैं बाहर माइनस है तो प्लस से माइनस हो जाएगा, u cos थीटा माइनस u sin थीटा j के, ये माइनस u cos थीटा i के और प्लस से माइनस माइनस u sin थीटा j के, तो ये cos थीटा से u cos थीटा कट जाएगा, ताकि प्लस में ही माइनस में बचा कितना, माइनस 2u sin थीटा, ये माइनस क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है, मैग्नीट्यूड कितना आया 2u sin थीटा j के, वो डायरेक्शन बता रहा है, मतलब माइनस j मतलब नेगेटिव डायरेक्शन बता रहा है, मैग्नीट्यूड कितना है 2u sin थीटा। ठीक है, और टोटल चेंजिंग वेलोसिटी है, क्या है, चेंजिंग वेलोसिटी है, टोटल चेंजिंग मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, तो चेंज इन मोमेंटम बराबर मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या है 2u sin थीटा, ऐसे मास से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम, तो मास से गुना कर देंगे तो 2u sin थीटा इनटू m, तो क्या आ जाएगा 2mu sin थीटा, क्या आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम, क्या आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, हो गया। यह देखो आप बॉल को यहाँ से फेंके, ठीक है, u वेलोसिटी से, थीटा है उसका कितना, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा है, एंगल कितना है, थीटा है। ठीक है, तो जब फेंके तो कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा, ये कुछ टाइम के बाद क्या करेगा, देखो ना पहले गिर जाएगा, कुछ टाइम के बाद गिर जाएगा कि नहीं, तो टाइम निकालना है, क्या करना है, क्या करना है, टाइम निकालना, टाइम निकाला, the time the particle will be at ground again displacement of axis become z0, पार्टिकल जब ऐसे पार्टिकल चला और t टाइम के बाद गिर गया, तो इसका y में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ y में डिस्प्लेसमेंट मतलब ऊंचाई देखना है ना, तो यहाँ से चला था और फिर आगे ये ग्राउंड है, मान लो ये ग्राउंड है, ग्राउंड से फेंके, ग्राउंड से उछाले बॉल को ऐसे कैच नहीं खेलता है, हाँ। ऐसे ऐसे फेंका दूर इस आदमी को, फिर जाके वो नीचे ग्राउंड पे गिर गया, तो उसका y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0, नीचे से गया और नीचे ही गिर गया, तो उस y में डिस्प्लेसमेंट हुआ कुछ नहीं हुआ ना, तो y में क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ। हम लोग को फार्मूला पता है डिस्प्लेसमेंट का, s बराबर ut प्लस हाफ डी स्क्वायर, s यहाँ पे s क्या y डायरेक्शन लेंगे, y में होगा डिस्प्लेसमेंट को y मान ले, uy क्या है वेलोसिटी y डायरेक्शन में इनटू t प्लस हाफ डी स्क्वायर, g क्या है नेगेटिव है कि नहीं, प्लस माइनस हाफ gt स्क्वायर हुआ, तो y में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जा रहा है, गिरने के बाद t टाइम के बाद तो गिर जा रहे हैं यहाँ, है कि नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है y में 0, कितना हो रहा है 0 हो रहा है, uy ये क्या टोटल टाइम पीरियड माइनस हाफ gt स्क्वायर, अब हाफ gt स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो क्या होगा, uy इंटू टी बराबर हाफ gt स्क्वायर, एक t से एक t कटेगा तो एक t बचेगा, तो t बराबर uy बाय 2uy बाय g, तो टोटल टाइम पीरियड कितना आ गया 2uy बाय j, uy का वैल्यू क्या आता है u sin थीटा, तो 2u sin थीटा बाय g क्या आ गया टोटल टाइम पीरियड, मतलब बॉल को फेंके कितना समय बाद वो यहाँ पे गिरेगा, कितना समय बाद गिरेगा 2u sin थीटा बाय g। ठीक है, अब इसको दूसरा मेथड से भी निकाल सकते हैं, मान लो है, ठीक है, अगर
मान लो ये यहाँ सबसे टॉप पॉइंट पे कितना वेलोसिटी होगा इसका, टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी कितना होगा वाई डायरेक्शन में 0 है कि नहीं। टॉप पॉइंट पे वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना होता है 0। वी वाई बराबर यू वाई प्लस ए टी, वी बराबर यू प्लस ए टी पढ़ा है, हाँ पढ़ा है कि नहीं, वी बराबर यू प्लस ए टी। तो वाई डायरेक्शन में फाइनल स्पीड बराबर वाई डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड प्लस एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन इनटू टाइम, ठीक है। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या हो जा रहा है यहाँ पे वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी 0, तो और वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है u sin थीटा, क्या है u sin थीटा प्लस gt। तो टाइम बराबर अगर इसको इधर ले आएंगे है कि नहीं, यहाँ माइनस gt होगा, निगेटिव मानना है इसको, एक्सेलरेशन डाउन का माइनस gt, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो t बराबर u sin थीटा बाय g, ये आधा का हुआ, कहाँ का हुआ आधा का। यहाँ से ऊपर जाने में जितना टाइम लगेगा वहां से नीचे आने में भी उतना ही टाइम लगेगा। इतना दूर जाने में कितना लग रहा है टाइम u sin थीटा बाय g, तो नीचे आने में भी कितना आएगा टाइम u sin थीटा बाय g, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा 2u sin थीटा बाय g। ये याद है जब बताया था ऐसे ऊपर फेंकने वाला, ऊपर जाने में कितना टाइम ऑफ असेंट बराबर टाइम ऑफ डिसेंट है कि नहीं, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा 2 into u sin थीटा बाय g। यहाँ से क्या है 2u sin थीटा बाय g, जब डायरेक्ट निकालना चाहिए तो बताएंगे डायरेक्ट, ये पहला मेथड है, वही निकालने का जो टाइम निकालने दूसरा, ठीक है। अब क्या मैक्सिमम हाइट अटेन बाय पार्टिकल, मतलब मैक्सिमम हाइट मतलब ये कितना सबसे ऊपर पॉइंट कितना पे पहुंचेगा, ठीक है। मतलब जब ऐसे फेंकेंगे तो ग्राउंड से सबसे ऊपर हाइट कितना पहुंचेगा, ये क्या तो यही होगा हाइट, मैक्सिमम हाइट क्या होगा, ये क्या होगा ये हाइट होगा मैक्सिमम हाइट। तो हमको पता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2a s, पता है क्या फॉर्मूला, पता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस, पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, पता है कि नहीं। हाँ तो यहाँ पे सबसे हाई टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या हो जाता है वेलोसिटी 0 है कि नहीं, u स्क्वायर माइनस 2, एक्सेलरेशन कितना है g और s क्या है h के बराबर है कि हाइट के बराबर है, हाइट के बराबर है। और इसको इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या है u स्क्वायर माइनस 2gh बराबर 0, इसको इस साइड ले आएंगे तो u स्क्वायर बराबर 2gh, h बराबर क्या हो जाएगा u स्क्वायर बाय 2g, क्या हो जाएगा u स्क्वायर बाय 2g, वही फॉर्मूला u स्क्वायर बाय 2g। और u को क्या लिख सकते हैं u sin थीटा, u का स्क्वायर बराबर u sin थीटा का स्क्वायर, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g, ठीक है। ये क्या है मैक्सिमम हाइट, कितना ऊपर जाएगा, कितना ऊपर जाएगा वो निकल जाएगा इस फॉर्मूला से, ठीक है। अब क्या हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब x डायरेक्शन में कितना तय करेगा, ठीक है। ये h क्या निकालेंगे y डायरेक्शन में कितना जाएगा, अब रेंज किसको बोलते हैं कि x डायरेक्शन में y में जितना गया वो मैक्सिमम हाइट हो गया है, कैपिटल एस से रिप्रेजेंट किया, रेंज में फेंके कितना दूरी x डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रेंज हो, तो u में x डायरेक्शन में क्या है वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट है, किसके बराबर u cos थीटा के बराबर टाइम इनटू t, टोटल टाइम कर देंगे तो क्या आ जाएगा नीचे का रेंज आ जाएगा, कितना डिस्टेंस का एक तरह से क्या है डिस्टेंस ही है, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। और x डायरेक्शन में तो स्पीड हमेशा कांस्टेंट u cos थीटा होता है, u x इनटू टाइम, u cos थीटा इनटू टाइम। तो u x टाइम कितना निकाले हम लोग 2u y by g है कि नहीं, ऊपर में 2u y by g, यहाँ 2u y by g निकाला है कि नहीं। तो x ux into टाइम, तो ux into 2u y g y by g, तो 2ux uy by g क्या है रेंज बराबर 2ux uy by g। अब इसको अगर बड़ा करके लिखना चाहिए लिख सकते हैं, ux को क्या लिख सकते हैं u cos थीटा है कि नहीं, 2 का 2 ही है, ux को क्या लिख सकते हैं u cos थीटा है कि नहीं, uy को क्या लिख सकते हैं u sin थीटा, इसको गुना करेगा तो क्या है हाँ u स्क्वायर cos u स्क्वायर क्या है u स्क्वायर, ये दोनों गुना करेंगे तो क्या है u स्क्वायर cos थीटा sin थीटा, और ये 2 का 2 है तो यहाँ 2 लिख दो,
तो 2 cos थीटा sin थीटा क्या होता है? साइन 2a बराबर होता है 2 sin a गुना cos a, है कि वही नहीं? होता 2 cos थीटा sin थीटा क्या होता है? sin 2 थीटा, है कि नहीं? 2 cos है। थीटा साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a गुना cos a, पहले चैप्टर में पढ़ा गया sin वही 2 है, थीटा होता है कि नहीं? इसको लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं sin 2 थीटा, तो u स्क्वायर बाय sin 2 थीटा। तो एक ये भी फॉर्मूला हो गया। अगर डायरेक्ट वैल्यू दिया होगा मैग्नीट्यूड, अगर यहाँ पे थीटा में दिया होगा तो रेंज का एक फॉर्मूला ये भी हो जाएगा, ठीक है। अब ये है कि फॉर मैक्सिमम रेंज कितना एंगल पे फेंकेंगे कि मैक्सिमम रेंज मतलब सबसे ज्यादा से ज्यादा दूरी ट्रैक करे, है कि नहीं? उसके लिए क्या होना चाहिए? थीटा मैक्सिमम होना चाहिए, है कि नहीं? क्या मैक्सिमम होना चाहिए? थीटा। तो फॉर्मूला में आ रहा है sin 2 थीटा, है कि नहीं? sin थीटा का सबसे ज्यादा वैल्यू कितना डिग्री पे होता है? sin थीटा का सबसे ज्यादा वैल्यू 90 डिग्री पे 1, है कि नहीं? तो 90 इस पूरा थीटा को 90 करने के लिए 2 थीटा को 90 के बराबर करना होगा। तो थीटा बराबर 45 डिग्री, समझा? 45 डिग्री के पे फेंकेंगे तो सबसे ज्यादा रेंज आएगा, ठीक है। 45 डिग्री पे तो थीटा की जगह 45 दे देंगे तो u स्क्वायर sin 2 थीटा 45 आया बाई g, तो u स्क्वायर sin 90 बाई g, तो sin 91 हो गया, है कि नहीं? तो r मैक्स क्या आएगा? u स्क्वायर बाई मैक्सिमम रेंज, रेंज का क्या आएगा? मैक्सिमम u स्क्वायर बाई जी आ गया। हो गया। समझ में आ गया ना जी सबको? ठीक हो गया जी।